बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां पर जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष की बैठक हुई और इस दौरान संजय झा बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष। बिहार के लिए विशेष दर्जे की इस दौरान मांग की गई है। आर्थिक पैकेज की भी मांग करेगी जेडीयू, ये बात केसी त्यागी की ओर से कही गई। संजय झा बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करेगी जेडीयू, ये बात केसी त्यागी की ओर से कही गई। आर्थिक पैकेज की मांग भी करेगी जेडीयू। तो आज जहां ये बैठक हुई तो वहीं अब अध्यक्ष बदले गए और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही जानकारी ये कि बिहार के लिए विशेष पैकेज की यहां पर मांग होगी। पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद के दागी कार्यवाही अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप लोग मांगते रहे हैं, लेकिन अब विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या रुख नरम हुआ है। आज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई है, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए हम पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद के दागी कार्यवाही अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप लोग मांगते रहे हैं, लेकिन अब विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या रुख नरम हुआ है। आज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई है, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए हम लड़ते रहे। बहुत बड़ी हमारे और हम लोग के राष्ट्रीय और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में। इनके काम को बात को लेकिन बड़ी जिम्मेवारी प्रस्ताव आपको दे देंगे। प्रस्ताव सब पास हुआ है, उसको आप देखिए। लेकिन अभी मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ उसने दिखा दिया 40 में 30 सीट हम लोग जीते। 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते। तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार। झारखंड नहीं है, झारखंड चुनावी पार्टी का हम बैठे और वहाँ पर चूंकि पार्टी का पहले भी आधार रहा है चुनाव लड़ने का। तो देखिए, कार्यकारिणी की ये बैठक जेडीयू की ओर से बैठक की गई थी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, देखिए कार्यकारिणी की बैठक होती है और कई बातें निकलकर अब सामने आ रही हैं, जो लगातार जब कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव हुए थे और इसके बाद जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया, तमाम सवाल खड़े हुए और अब कहीं ना कहीं वही बातें निकलकर सामने आई, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की बात अब सामने आ सकती है कार्यकारिणी अध्यक्ष के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे से जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस बैठक में शामिल थे। देखिए, इस बैठक में जो प्रस्तावित हुआ और फैसला लिया गया कि जो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है नीतीश कुमार की व्यस्तता के चलते। अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा अब तमाम फैसले लेंगे। देखिए, सबसे अहम कहा जाए कि 2-3 चीजें हैं। देखिए, विशेष राज्य और विशेष पैकेज को लेकर लगातार मांगे उठती रही हैं बिहार को लेकर, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर जेडीयू या आरजेडी के नेता, तमाम ये नेता मांग करते रहते हैं। तो इस पर भी चर्चा हुई है और विधानसभा चुनाव झारखंड में है आगामी, तो उसमें जेडीयू लड़ेगी वहां पर, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन देखना होगा कि बिहार में एनडीए के बीजेपी के साथ सरकार है, तो क्या जेडीयू झारखंड में भी बीजेपी के साथ बातचीत करती है। 4 महीने के बाद ही वहां पर चुनाव होने, ये सबसे अहम होगा, ये देखना। इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है अंकुर। वही नीतीश कुमार पीछे भी देखिए ललन सिंह को बनाया गया था, ललन सिंह के बाद नीतीश कुमार खुद आ गया था और एक बार पार्टी कमान उन्होंने अपने हाथ में ली थी। अब एक बार फिर उन्होंने संजय झा पर भरोसा जताया है और अब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में क्या ज्यादा जिम्मेदारी हो रही थी, क्योंकि जब इसके पहले ललन सिंह को हटाए जाने की बात सामने आई थी तो उन्होंने कहा था नीतीश कुमार नहीं बनेंगे क्योंकि एक जिम्मेदार पद होता है। तो ऐसे में अब संजय झा को आगे लाया गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश यहां पर? बिल्कुल, देखिए अब ललन सिंह
केंद्रीय मंत्री हो गए तो जाहिर सी बात है कि ललन जो संजय झा जी। है वो काफी करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। तो वो राज्यसभा से कहा यह भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो करीबी दो लोग माने जाते हैं, एक तो संजय झा, दूसरे ललन सिंह, ये दोनों मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों मंत्री नहीं हुए, एक मंत्री हुआ तो ललन सिंह को बनाएगा। तो उसके बाद इस बात की चर्चा अधिक थी। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो संजय झा ही होंगे, क्योंकि काफी करीबी और मजबूत नेता माने जाते हैं, एनर्जेटिक माने जाते हैं, और वही हुआ, आखिरी मोहर इसी पर लगा है। और उम्मीद यही है कि बीजेपी और जेडीयू का जो तालमेल अभी है, कमोवेश उन्होंने कहा भी कि नेचुरल ये गठबंधन है, ये गठबंधन बरकरार रहेगा, क्योंकि इस निर्णय से ये लग रहा है। अंकुर, बिल्कुल, देखिए संजय झा का पहले भी नाम सामने आया था, हालांकि बहुत शुक्रिया अमित आपका। और देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि संजय झा का नाम पहले भी ये कहा जा रहा था और कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मगर पुष्टि नहीं हुई थी। और कई नेताओं से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला आने का इंतजार कीजिए, और अंतिम फैसला वही रहा, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया।